नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत ही बम्पर भर्ती जो कि एसएससी सीजीएल 2026 में आ चुकी है 12,256 पोस्टों के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से होगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, साथ में आप ही का अपना चैनल है आदित्य मिश्रा टॉक्स, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इस पर भी आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं सारी प्रक्रिया कैसे भरेंगे फॉर्म। OTR अगर आप नहीं किए हैं, OTR करना नहीं चाहते हैं, OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। SSC या रेलवे, बहुत सारे ऐसे ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको OTR करा लेता है। मतलब एक ही टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, जितने भी वैकेंसी आएंगे सबका फॉर्म आप उसी रजिस्ट्रेशन पे भर सकते हैं। तो देख लीजिए, टोटल 12,256 पोस्टों पर भर्ती आई थी। इस बार एक समस्या रखी गई है, अगर जितने बार फॉर्म भरने में गलती करेंगे उतना आपको करेक्शन चार्ज लगने वाला है। फर्स्ट गलती कीजिएगा तो आपको 200 रुपया, अगर फिर से करेक्शन करते हैं तो प्लस 500 रुपया लगेगा। ये सभी स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए आपको करेक्शन करने से बचना है, गलत करने से फॉर्म बचना है। दोबारा स्टेप में क्यों जाए हम, फर्स्ट स्टेप में ही फॉर्म को सही से भरें। डिटेल वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, कितनी भर्ती है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। इस चैनल पे रफ्तार सीरीज के नाम से डेली आपको क्लासेज मिल रहा है। वहाँ आपको GS कंप्लीट कराया जा रहा है, प्लस साइंस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप उसे देख सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियो मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको सारा रफ्तार सीरीज के नाम से सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फॉर्म कैसे भरेंगे। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी गूगल पे आके लिखिएगा ssc.government.in, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यही देख लीजिए, आपको SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लें अच्छा से। यही रहेगा, आपको ऐसे ही न्यू नोटिस रहता है नीचे में, ऐसे ही आपको सारा चीज़ रहने वाला है। देखिए, OTR करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर पर क्लिक करना है। जितने भी स्टूडेंट अगर लॉगिन, या तो अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जिसका OTR हो चुका है, हम यहाँ शुरू से बताने वाले हैं। जितने स्टूडेंट जिनका OTR नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या करना है, और जिनका OTR हो चुका है उनके लिए क्या करना है। जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है रजिस्टर नाउ। आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट आपको ईमेल ID पे आ जाएगा। उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको टाइम लेगा, फिर आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए आपका लिखा क्या गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में आपको पर्सनल डिटेल और प्लस पासपोर्ट क्रिएशन, ये 2 चरण से आपको गुजरना होगा। देख लीजिए, यही आपका SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है, ssc.government.in, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। OTR करने में आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल में अपना कैंडिडेट नेम, मदर फादर नेम फिल करना है, उसके बाद पासपोर्ट बनाना है, एडिशनल डिटेल भी देना है, कहाँ आपका एड्रेस है, ये सभी डिटेल देना है। उसके बाद कन्फर्म करके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपका खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल, डू यू हैव आधार नंबर, पूछ रहा है आपके पास आधार नंबर है अपना। यस, तो यस कीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे, यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद वेरीफाई, उसी चीज़ को फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई विथ आधार नंबर, उसके बाद
यहाँ पे आई हैव हियर द OTP के लिए 1 टाइम आपको डेटा वेरीफाई किया जाएगा। आधार से ऑथेंटिकेशन करना होता है। एक ऐप है आधार फेस रीडर, उस ऐप से आपको आपका फेस वेरीफाई होता है आधार के थ्रू, उसको भी इंस्टॉल करना होगा आपको। सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार से जो नंबर रजिस्टर है उस पर आपको OTP आ जाएगा। कैंडिडेट अपना नाम फिल कीजिएगा, कौन 10th के मार्कशीट के अनुसार। फिर आपको वेरीफाई करना है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो नो पे क्लिक रखिए। न्यू नेम, जो नाम चेंज किए हैं सो भरिए। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर जो है सो, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए आपका कैलेंडर खुल के आ जाएगा। यहाँ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे किसी का अगर प्रीवियस है तो इधर से पीछे जाना है। किसी का मानते हैं 2000 ईस्वी है तो 2000 सेलेक्ट कीजिएगा, जनवरी सेलेक्ट कीजिएगा, 1 तारीख सेलेक्ट कीजिए, जो आपका जो डेट है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे वही वेरीफाई करना है। उसके बाद फादर्स नेम फिल करना है, फिर वेरीफाई फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद आपका यहाँ मदर्स नेम फिल करना है। सब ज़्यादातर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, समझ गए ना। जैसे फादर नेम में फिल करना है, जैसे किसी का गोपाल नाम है तो गोपाल फिल कीजिएगा, गोपाल कुमार जो होगा आप फिल कीजिएगा। ऐसे ही मदर्स नेम, किसी का मदर का नाम रेणु देवी है तो रेणु देवी फिल कीजिएगा। जो आपके मदर्स का नाम है वो फिल कीजिएगा। उसके बाद 10th आप किस बोर्ड से किए हैं वो, अगर बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड, यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड से किए हैं CBSE बोर्ड, हरियाणा जिस भी स्टेट से हैं उसका स्टेट बोर्ड का नाम यहाँ दिया हुआ है। जैसे कोई CBSE बोर्ड से है, CBSE से रोल नंबर फिल कीजिएगा। वेरीफाई रोल नंबर, पासिंग ईयर, आप कब पास किए थे। कोई 2022 में पास किया, 2022 सेलेक्ट करेगा। वेरीफाई पासिंग ईयर, फिर 2022 से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट आपका एजुकेशन लेवल क्या है, 12 कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, PG कर चुके हैं, जो आप किए होंगे वो आप फिल कीजिएगा। PG कर चुके हैं तो PG फिल कीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कीजिएगा सही से, ईमेल आईडी फिल कीजिएगा। दोनों पे OTP वेरिफिकेशन होता है, सेंड OTP। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट कीजिएगा, जैसे ही आपको पासपोर्ट बनाने के लिए कहेगा। देखिए पासपोर्ट क्रिएशन, आप एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बना लीजिएगा। जैसे @H नाम के साथ मोबाइल नंबर यूज करना है, 1 to 10 का नंबर यूज करना है। जो भी सिंबल आप चाहते हैं उसका यूज कीजिए। उसके बाद अब अपना नेशनलिटी मतलब इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, एड्रेस सब फिल कर दीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके ईमेल पे एक OTP आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले तो ये सब खुल जाता था लेकिन अभी नहीं खुल रहा है। चलिए तो OTR आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। उसके फिर से लॉगिन और रजिस्टर वाले सेक्शन में आइएगा। यहाँ अपना रजिस्टर वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको देखते हैं कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे। चलिए लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जैसे ही आइएगा तो वहाँ आपको SSC CGL मात्र भी एक ही फॉर्म चल रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट एजुकेशन, देखिए आपका पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन खुलेगा। पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में सबसे पहले यही सब आपका स्टेप है। कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन देना है, पर्सनल डिटेल देना है, उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल देना है। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कैंडिडेट नेम में। उसके फिर उसी अगर कोई नाम चेंज किए हैं तो नहीं, या तो नहीं दीजिएगा। सारा डाटा जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके थ्रू ही ये सबमिट ले लेता है। तो आप मिला लीजिएगा जो सारा सही है। मदर्स नेम, फादर नेम आप रजिस्ट्रेशन में फिल कर चुके हैं, उसको मिला लेना है। डेट ऑफ बर्थ मिला लेना है। उसके बाद यहाँ आपको जेंडर में मेल सेलेक्ट करना है। एज ऐसे ही इस फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जनरल हैं, EWS हैं, SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, जिससे भी आते हैं आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा।
पर्सन है कि अगर PWD डिपार्टमेंट से आते हैं, पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी, कोई भी आप में अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दिव्यांग है तो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसके बाद विजिबल मार्क क्या है आपका वो सेलेक्ट करना है, कहीं भी कट का निशान है, मूल तिल का निशान है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। 10th का जो सर्टिफिकेट है किस बोर्ड से पास किए हैं, ये सभी डिटेल आपको यहाँ भरना है। क्लास 10th किस ईयर पास किए थे, रोल नंबर, परमानेंट एड्रेस फिल करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सभी आपको फिल करना है। उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, यही आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल अपना भरना है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन से दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन दीजिएगा, क्योंकि CGL का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन से नीचे लेवल वाले को तो लेगा नहीं, तो हाईएस्ट में ग्रेजुएशन भरना है। फिर वही वेरीफाई करना आप पास्ट हैं कि अपीयरिंग में है। अपीयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जाता है यहाँ पे भी, अगर पास है तो किस ईयर में पासिंग है वो भी फिल करना है, किस स्टेट से, यूनिवर्सिटी से या किस UT से पास आउट है वो फिल करना है। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ लिखना है। जैसे ही इस वाले सेक्शन पे तीर वाले निशान पे क्लिक कीजिएगा आपके यूनिवर्सिटी का नाम शो होगा, उसको फिल करना है सही से। रोल नंबर फिल करना है यूनिवर्सिटी का। उसके बाद कितना परसेंटेज था आपको सो फिल करना है, या CGPA से थे तो ये फिल करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग को सारा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन खुलेगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस है तो यस, नो तो नो कीजिएगा। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट किसी भी जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, या नो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप अगले स्टेप में पहुंच जाइएगा। देखिए चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप एजुकेशनल जब फिल कर लीजिएगा, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आ जाइएगा। यहाँ आपको सेंटर का लिस्ट मांगता है, प्रेफरेंस मांगता है, आप कौन कौन से सेंटर से फॉर्म भरना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने कहाँ जाना है उसके लिए। फर्स्ट में यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा सेंटर का नाम शो होगा, आप जिस एरिया से भरे होंगे उस एरिया का शो होगा। वहाँ फर्स्ट में सेलेक्ट में, थर्ड में 3 प्रेफरेंस मांगा जाता है, तीनों में आप फिल कर दीजिएगा सही से। उसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर, आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा किस मीडियम में दीजिएगा, इंग्लिश में कि हिंदी में, तो यहाँ फिल करना है, या किसी भी अदर स्टेट का जो लैंग्वेज है आप उसमें फिल कर सकते हैं। वेरीफाई करना है उसी मीडियम को, यहाँ भी वेरीफाई करना है। इसके बाद ये तो नहीं मांगा जाता है, जो यस नो कीजिएगा। मीडियम ऑफ, आप 10th में किस मीडियम से थे उसको सेलेक्ट करना है। चलिए ऐसा ही आप सारा फिल कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है आपका अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको सही से फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। मोबाइल से भी अगर आप भर रहे हैं फॉर्म तो भी आप कर सकते हैं। लॉगिन विथ मोबाइल ऐप, इसका ऐप दिया गया है, माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं बहुत अच्छा से। माई SSC का ऑफिशियल ऐप है, वहाँ से अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, वहाँ से भी आपको सारा डिटेल भरा जाएगा। वेबसाइट पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। फ़ोटो जो लगाइएगा आप लोग फॉर्म भरते समय, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रखा गया। आप चश्मा पहने नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कैप, ना टोपी, आई लेवल सही होना चाहिए, बैकग्राउंड एक प्लेन मतलब कोई एक सिंपल कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए क्या सब कहा गया है, फाइंड अ गुड प्लेस फॉर लाइट प्लेन बैकग्राउंड, अच्छा सा लाइट आना चाहिए फेस पे, लुक स्ट्रेट देखते रहना चाहिए, ना कोई मास्क ना कोई चश्मा सा पहना होना चाहिए। ये है आपका क्राइटेरिया। सिग्नेचर के लिए 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए, और
ब्लू या ब्लैक पेन दोनों चल सकता है, ज़्यादातर प्रीफर ब्लैक पेन को ही करें। यही सब आपका क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका फॉर्म लगभग भरा चुका है। जैसे ही इस स्टेप के बाद आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रीव्यू फॉर्म पे दिखाएगा। प्रीव्यू मतलब आप पूरा फॉर्म जो डाटा भरे होंगे वो आपको शो होगा आपके सामने। उस फॉर्म को एक बार उसको देख लीजिएगा आप लोग, क्या सब कोई गलती तो नहीं भराया है, उसे ही प्रीव्यू कहते हैं। प्रीव्यू के बाद उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा उस पर एक टिक का निशान आएगा, टिक लगा के सबमिट कर दीजिएगा, फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद आपको ऐसा ही QR कोड मिल सकता है, उसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट 72वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो आ चुका है इसी चैनल पे, उसको जाके देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, किससे तैयारी करना है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।